मैं यहाँ से हट जाऊंगा, आप देख लीजिएगा। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे और वह विषय है पवित्र आत्मा। जी हाँ दोस्तों, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के बारे में आज हम बहुत सारी बातों को मात्र 5 मिनट में सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले पवित्र आत्मा कौन है? जी हाँ दोस्तों, पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है और एक व्यक्ति है। मैं रिपीट करता हूँ, 100% अगर वो परमेश्वर है तो 100% वो एक व्यक्ति भी है। जैसे एक व्यक्ति में गुण होते हैं, इमोशंस होते हैं, सोच होती है, याददाश्त होती है, वो सारी चीज़ें पवित्र आत्मा में भी पाई जाती है। मैं रिपीट करता हूँ कि पवित्र आत्मा ट्राइयून गॉड का 3rd पर्सन है या पर्सनैलिटी है, और वह है पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ना, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, ये बात 100% है। पवित्र आत्मा पर मनुष्य है, ये बात 100% है। लेकिन पवित्र आत्मा कौन नहीं है? बड़े ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा कौन नहीं है? पवित्र आत्मा ना करंट है, ना आग है, ना हवा है, ना बिजली है, ना पानी है, ना तेल है, ना झटका है जिसको इंग्लिश में जर्क कहते हैं, और ना ही हंसाता है और ना ही नीचे गिराता है। ये सारी एक्टिविटीज आज मॉडर्न चर्चेस में चल रही हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे सो कॉल्ड मैन ऑफ गॉड जो हैं, ये सारी एक्टिविटीज को करते हुए पाए जाते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा आप नीचे देख सकते हैं, नीचे गिराना, जिसको कहते हैं स्लेइंग इन द स्पिरिट, है ना, हाथ रखकर नीचे गिराना। तो मैं वापस कह दूं, मेरे बहुत सारे वीडियोस पे मैं कह चुका हूं कि पवित्र आत्मा जब आता है तो नीचे नहीं गिराता। ये एक बार आपको मिलता है और बस आपको उसके बाद में वापस हाथ रखवाने की जरूरत नहीं है ना। इसको देखिए, पवित्र आत्मा कब मिलता है? बड़े ध्यान सुनिए, पवित्र आत्मा कब मिलता है? पवित्र आत्मा उसी दिन मिलता है जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है। ये देख रहे हैं आप, जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है उसी दिन आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। वचन कौन से हैं? इफिसियों 1:13, इफिसियों 4:30, रोमियो का 8:9, यूहन्ना की किताब उसका 14:16, 1 कुरिन्थियों 3:16, हेzekiel की किताब उसका 36:27। और ये सारे वचन कहते हैं कि पवित्र आत्मा जिस दिन हम उद्धार पाते हैं उस दिन हमें मिल जाता है, और जिसको इंग्लिश में मैंने लिखा है कि नॉन रिपीटेबल एक्ट, जिसका मतलब है कि चाहे वो पतरस हो, पौलुस हो, स्टीफन हो, या फिलिप हो, या फिर आगे जितनी कलीसियाएं हैं, पौलुस की 14 लेटर्स हैं, उन सभी जगहों पर आप किसी के ऊपर फिर से हाथ रखकर पवित्र आत्मा दिया गया, ऐसा कोई वचन आपको नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं परिपूर्ण हो गए पवित्र आत्मा से, जिसका इंग्लिश वर्ड है दे फिल्ड और बी फिल्ड। तो इसके 2 मतलब होते हैं। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे इसके 2 मतलब होते हैं। परिपूर्ण रहना मतलब पहले से भरा है, उसको भी कहते हैं परिपूर्ण रहना। जो खाली है उसको कहते हैं परिपूर्ण करो। तो बी फिल्ड, परिपूर्ण रहो, उसका 2 मतलब होता है ना। मत्ती की किताब उसका 12:32, मरकुस का किताब उसका 3:28, जो कि पवित्र आत्मा के विरोध में जो अपमान शब्द बोलते हैं या मजाक उड़ाते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। वचन कहता है ना तो तुम्हें यहां माफी है, ना स्वर्ग में माफी है, ना नरक में माफी है। इसका मतलब है कि आपको कहीं पर भी माफी नहीं है। क्यों ऐसा? इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत सेंसिटिव चीज है। याद रखिए, यीशु के ये शब्द हैं, जहां यीशु ने कहा है कि तुम किसी की भी बुराई करो चलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में आपको कोई भी बात नहीं करनी है। और ना ही जो पवित्र आत्मा की सेविकाई में हैं, जो परमेश्वर की सेविकाई करते हैं, आपको बहुत सेंसिटिव रहना। इसलिए वचन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब दूसरा कहता है, इसको देखिए, पवित्र आत्मा का दान और फल कब मिलता है? बड़े ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा का दान और फल आपको कब मिलता है? आपको पवित्र आत्मा का दान, फल और सेविकाई उसी दिन मिल जाती है जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जिस दिन आपको पवित्र आत्मा मिल गया है उसी दिन आपको उद्धार मिल जाता है। और अंत में दोस्तों, स्क्रीन पे देख लीजिए, पवित्र आत्मा का एक ही मकसद है। मैं रिपीट करता हूं, पवित्र आत्मा का एक ही मकसद है, और वो मकसद है कि कलीसियाओं को तैयार करना, सही शिक्षाओं के साथ कलीसियाओं को तैयार करना। आप देख लीजिए, कलीसियाओं को तैयार करना, यह पवित्र आत्मा का आपके अंदर आने का मकसद है। मैं चाहता हूं कि जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, ऐसे बहुत सारी वीडियोस को हम डालते चले जाएंगे, और जैसे आप लोग इसको देखते हैं, अपनी उन्नति करिए, कलीसियाओं में इसको सिखाइए, दूसरों के साथ शेयर करिए। परमेश्वर आपको खूब आशीष दे। अब मैं यहां से विदा लेता हूं। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।